नाज़रीन गिरामी 15 शबान शियों के बारे में इमाम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है जो इस वक्त गैब में है। बाज़ अहादीस के मुताबिक 15 शबान की रात, जिसे शब बारात भी कहा जाता है, शब कद्र के बाद अफजल तरीन रातों में शुमार होती है और अक्सर शिया हजरात शब कद्र की मानिद इस रात को भी शब बेदारी और इबादत की हालत में गुजारते हैं। तसव्वुफ़ के कायल अहले सुन्नत हजरात भी इस रात की फजीलत के कायल हैं। दुनिया के तमाम शिया नशीन इलाकों में इस तारीख को इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनासबत से जश्न और महाफिल मुनक़िद होती हैं। ईरान में मस्जिद जमकरान और इराक़ में करबला में शिया बड़ी तादाद में जमा होकर जश्न मनाते हैं और ईरान में इस दिन सरकारी तौर पर छुट्टी होती है और ईरानी कैलेंडर में इस दिन को रोज़े जहानी मुस्तज़अफ़ान मज़लूमों का आलमी दिन के नाम से याद किया जाता है। इब्न तैमिया और बेशतर सल्फ़ी वहाबी उलमा इस दिन हर किस्म के मरासिम और जश्न मनाने को बिदअत समझते हैं। अहादीस की रोशनी में जिक्र किया जाए तो अहादीस में पैगम्बर अकरम और आइमा मासूमीन से 15 शबान की रात शब बेदारी और इबादत अंजाम देने की बहुत ज़्यादा सिफारिश हुई है। मुंजमिला एक हदीस में आया कि जिब्रील ने पैगम्बर अकरम को 15 शबान की रात नींद से बेदार किया और नमाज पढ़ने, कुरान की तलावत करने और दुआ व इस्तग़फ़ार की सिफारिश की। एक और रिवायत में आया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा ने 15 शबान की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ास इबादतों जैसे तुलानी और मुतअद्दिद सजदों के अंजाम देने की खबर दी है। इमाम अली और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी इस रात ख़ास अमाल की अंजाम दही की सिफारिश की है। इमाम ज़माना की तारीख़ विलादत का अगर जिक्र किया जाए तो तारीख़ की मुतअद्दिद दस्तावेज़ात और शिया अक़ायद के मुताबिक सन 255 या 256 हिजरी कमरी शबान की 15 तारीख़ को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मुतअद्दिद अहादीस में 15 शबान के दिन और रात की अहमियत और फजीलत बयान हुई है। खुदा की खुशनुदी, बख्शिश, रिज़्क़ रोज़ी और नेकी के दरवाज़ों को खुलना, इंसान के रिज़्क़ रोज़ी और इसकी तक़सीम और मौत का मुकर्रर होना, तमाम इंसानों की मग़फ़िरत सिवा मुशरिक, कुमारबाज, जवारी, बेतरहम करने वाला, शराबखोर और वो इंसान जो गुनाह पर इसरार करता है। शब कद्र के बाद इसे अफजल तरीन रात कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी 15 शबान के दिन और रात के अमाल का जिक्र किया जाएगा और इसके बाद आपको बताया जाएगा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल के बारे में और उनके मौजज़ात और कमालात के बारे में। गुस्ल करना जो गुनाहों की तख़फ़ीफ़ का मौजब बनता है, शब बेदारी और नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल रहना, ये अहम मामला है। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और करामात का जिक्र किया जाए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम परिंदे को इशारा करेंगे, वह आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर आ जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ज़मीन के एक खुश्क टुकड़े पर टहनी लगाएंगे, एक टुकड़े पर खुश्क टहनी लगाएंगे तो वो फ़ौरन सरसब्ज़ हो जाएगी, इसके पत्ते निकल आएंगे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 परचम बाहमी इख्तिलाफ़ करेंगे। मग़रिब में एक परचम जज़ीरतुल अरब में, एक परचम शाम में, 1 साल तक इनके दरमियान जंग व फितना रहेगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सुफियानी का खुरूज और इसके मज़ालिम को बयान किया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खुरूज रुकन और मकाम के दरमियान लोगों का आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करना और दीगर उमूर को बयान किया है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लश्कर लेकर निकलेंगे, वादिल क़ुरा से अमन व सुकून और आराम से चलेंगे। इस हाल में उनके इब्न 12,000 का लश्कर लेकर फ़ारस से उनके साथ मिलेगा। वो हसनी होंगे, वो आकर कहेंगे, ए इब्न मैं ज़्यादा हक़ रखता हूँ, आप इस लश्कर की कमान मुझे दे दें, मैं इब्नुल हसन हूँ और मैं मोहम्मदी हूँ। हज़रत महदी उनके जवाब में कहेंगे कि नहीं, मैं महदी हूँ। बस हसनी सैयद उनके जवाब में कहेंगे, तो क्या आपके पास कोई दलील निशानी इस दावे पर है ताकि मैं आपकी तरफ बैत कर लूँ? बस महदी अलैहिस्सलाम परिंदे की तरफ इशारा कर देंगे, वो आपके हाथ पर आ जाएगा, खुश्क टहनी ज़मीन में गाड़ेंगे, वो सरसब्ज़ दरख्त हो जाएगी। ये देखकर हसनी कहेगा, या इब्नुल ये इमामत व खिलाफत आपके लिए है। साहब का बयानात का खुलासा और नतीजा साहब का अभ्यास से ये नताइज हासिल होते हैं कि एक आलमी मसले का खुरूज हतमी और यकीनी है और ये बात फ़कत आसमानी अदियान के साथ मखसूस नहीं बल्कि गैर दीनी, फ़िक्री और फ़लसफ़ी मकातिब में भी ये नज़रिया मौजूद है।
यहूदियों और मसीही अहदों की किताबों में इस मसले की फ़कत बशारत ही नहीं बल्कि बयान आया है कि वो मसले महदी अलैहिस्सलाम होंगे और इसका ताल्लुक़ आखिरी पैगम्बर की औलाद से है और वो जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलुल्लाह की नस्ल से होंगे। इस्लामी मज़ाहिब के उलमा ने अपने मसलकी इख्तिलाफ़ात के बावजूद इस बात का एतराफ़ किया है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है और वो आज तक इस किस्म के एतराज़ात का सिलसिला जारी है। मुसलमानों की बुनियादी कुतब में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे जो रिवायात मौजूद हैं, इस सब से यकीन हासिल हो जाता है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नज़रिया साबित है। इसमें ज़र्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं। असल अहले सुन्नत की किताबों में इस बात का तवातुर अजमाली तौर पर साबित है और कसीर तादाद में मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया है। उस्ताद मोहम्मद अली दखील ने अपनी किताब अल इमामुल महदी अलैहिस्सलाम के सफ़ा नंबर 952 और 53 में अहले सुन्नत की 30 किताबों से इस तवातुर को नकल किया है, जिन मशहूर उलमा अहले सुन्नत ने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ हदीस के सही होने की तस्दीक की है। उनमें से चंद मुशाहिदे आप ज़ाहिर भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, 15 शबान के दिन और रात के आमाल का तज़किरा बहुत ज़रूरी है और याद रखिए कि नमाज जफ़र तैयार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे अज़कार का 100 मरतबा विर्द करना ज़रूरी है। 4 रकत नमाज पढ़ना, इसकी हर रकत में सूरह हम्द और सूरह तौहीद 100 मरतबा और नमाज के बाद इस दुआ के बारे में पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अहले सुन्नत की निगाह का जिक्र अगर किया जाए तो 15 शबान सिर्फ शियों के यहाँ काबिल एहतराम और अहमियत के हामिल नहीं, बल्कि अहले सुन्नत बतौर ख़ास अहले सुन्नत के वो हज़रात जो तसव्वुफ़ के कायल हैं, उनके यहाँ भी इस दिन और रात की ख़ास अहमियत है। अहले सुन्नत की मुतअद्दिद रिवायात में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से इस रात में इबादत की अहमियत और इसमें इंसान के रिज़्क़ रोज़ी और मुक़द्दरात के मुअय्यन होने के बारे में हदीस नक़ल हुई हैं। अहले सुन्नत के बाज़ उलमा इन हदीस के सही होने और 15 शबान की रात की फजीलत से इनकार करते हैं। याद रखिए कि ये तमाम तर बातें जिनका जिक्र किया जा रहा है किसी की फजीलत की कमी का बायस करने के लिए नहीं कही जा रही। इसके लिए ज़रूरी है कि इस बात को इसी तनाजुर में देखा जाए कि 15वें शबान की अहमियत किन के लिए क्या है और साथ ही साथ इस बात का भी तज़किरा किया जाए और याद रखा जाए इस बात को भी कि 15वां शबान की अहमियत को इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से और इसके साथ साथ शियों के नज़दीक इसकी जो अहमियत है उस हवाले से आज की इस वीडियो में ज़िक्र किया गया है। और किसी भी फ़िरके को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की गई, किसी भी फ़िरके को बुरा भला या कमतर बनाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये समझा जाता है और कहा जाता है कि अगर किसी एक मसले पर वीडियो बनाई है तो इसका बुनियादी मतलब और मकसद किसी दूसरे फ़िरके या किसी दूसरे शख्स को और उसकी तज़हीक का बायस बनना है। याद रखिए ऐसा नहीं है, ये एक नज़रिया, एक मसला और एक मामला है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना इल्म की सूरत में ज़रूरी था। इसलिए हमने कोशिश की कि उन रवायात का तज़किरा किया जाए और ये बात वाज़े कही जाए कि शियों के नज़दीक जो रिवायात हैं उनके मुताबिक 15वीं शबान हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है।